नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डू योगा धर्म में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो आपके जीवन को बदल सकता है और आपको बहुत सारी बीमारी से मुक्त कर सकता है। हमारे शरीर में एक ऐसी नर्व है जो हमारे शरीर को बेहतर करती है, जो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाती है, नेगेटिविटी से बचाती है। जब हम टूटते हैं तो ये नस बाबा हमें आके जोड़ देती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ वेगस नर्व की। वेगस नर्व, हो सकता है आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस है। वेगस नर्व हमारे ब्रेन के हिस्से से शुरू होती है और धीरे धीरे ये जो नस है आपके सभी भीतरी अंगों को टच करती है। आपकी आहार नली, श्वास नली, हार्ट, लंग्स, पेट, आंतें, सभी हिस्सों तक ये जो वेगस नर्व है वो आपके सभी हिस्सों को पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है। वेगस नर्व को दूसरी भाषा में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। हमारे शरीर में दो नर्वस सिस्टम है, पहला है सिंपैथेटिक व दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मौजूदा समय में चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र अर्थात जो शरीर को जोड़ती है, रिलैक्स करती है, रिपेयर करती है। बहुत बार आप जीवन में नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी किसी कार्य करने में रुचि नहीं होती और आपको तेजी से डिप्रेशन की समस्या आ जाती है। पहले जानते हैं वेगस नर्व काम क्या करती है आपके शरीर में। देखिए, मैंने बताया कि वेगस नर्व आपके शरीर के हर ऑर्गन को टच करती है। तो जहाँ जहाँ भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है या ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच नहीं पाती, वहाँ पर ये जो वेगस नर्व है वो आपके शरीर में प्राणिक ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाता है। और जैसे जैसे हर अंग में प्राणिक ऊर्जा बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, तो वो अंग धीरे धीरे सुरक्षित होती है। वो अंग धीरे धीरे सुरक्षित हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और फिर वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। इस वेगस नर्व को बेहतर करने के लिए आपको रोज थोड़ा समय नेचर के बीच में जाना चाहिए। प्रकृति में आप जितना समय बिताएंगे उससे आपके अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होंगे। इसके साथ साथ आप भजन सुन सकते हैं, गाने गा सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, क्योंकि संगीत बहुत बड़ा जादू है। जैसे जैसे हम संगीत में उतरते हैं तो हमारा तनाव दूर हो जाता है व वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है। इसके आज वेगस नर्व को बेहतर करने के लिए हम जानेंगे एक विशेष प्राणायाम जिसको हम कहते हैं वशिष्ठ प्राणायाम। आज वशिष्ठ प्राणायाम और भ्रामरी को हम एक साथ करेंगे। वशिष्ठ प्राणायाम में आज हम भ्रामरी प्राणायाम को भी जोड़ेंगे। क्यों हम भ्रामरी को जोड़ रहे हैं? क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम में ये जो साउंड है, ये जो हम गुंजन करते हैं, ये हमारे मन को समाप्त करता है और जितना हमारा मन दूर होगा उतनी हम ध्यान की अवस्था में लौटेंगे। और महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, अगर आपको ध्यान की अवस्था में लौटना है तो आपको मन से दूर होना होगा। ओशो जी का जो विपस्सना ध्यान है वो भी मन से दूर होने की कला है कि जो व्यक्ति मन से मुक्त हो गया, विचारों से मुक्त हो गया, वो व्यक्ति ध्यानी हो गया, उस व्यक्ति के पास सारे सुख आ गए। तो इस प्राणायाम में जो आपका मन है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो इसलिए कुछ क्षण ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको अपना मन समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी अपने जीवन जिया है वो आप मन के प्रभाव में जी रहे हैं। तो पहली बार एक ऐसा प्राणायाम जो आपके मन को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, आपकी नींद को और आपकी कई बीमारियों को ठीक कर देगा। तो आइए देखते हैं वशिष्ठ प्राणायाम। इसके लिए पहले आप अपने सांप पे लेट जाएंगे। आप कमर के बल लेटें और मेरे साथ जरूर करें। सांस लेते हुए पेट को धीरे धीरे फुलाएं व श्वास छोड़ते हुए पेट को नीचे की ओर आने दें। श्वास लें और पेट में हवा भरें। श्वास छोड़ते हुए पेट
अंदर की ओर जाता हुआ। इसी क्रम को दोहराते रहिए। पूरा ध्यान सांसों पर लगा के रखें। वशिष्ठ प्राणायाम की खूबसूरती ये है कि ये करने में बेहद आसान है। हर उम्र का व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। आपके भीतर प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने पैरों को क्यों मोड़ा हुआ था। देखिए, जब आप पैरों को मोड़ते हैं तो इससे आपके जो पेट की मांसपेशियां हैं ढीली हो जाती हैं और आपका श्वास खुलकर पेट के हिस्से से आता है। यहाँ पर हमने सांस को छोड़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग किया है। भ्राम से जैसे हम साउंड पे फोकस करते हैं तो इससे हमारा मन अंदर का समाप्त होने लगता है और मन के शांत होने से हम तुरंत रिलैक्स अनुभव करते हैं। हमें गहरी नींद आने लग जाती है। तो इसलिए आपको चौंकना नहीं अगर आपको इसमें नींद भी आ जाए। ध्यान रखिए कि वशिष्ठ प्राणायाम का प्रयोग आप रात्रि में अवश्य करें। रात्रि में जैसे आप सोने जाते हैं तुरंत वशिष्ठ प्राणायाम करें। ध्यान रखें उस समय भ्रामरी का प्रयोग ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार वाले आपके साथ में सो रहे हों और उससे वो भी डिस्टर्ब हो जाए, तो इससे आपको लेने देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें जब रात्रि में सोने जाएं तो आपको भ्रामरी अवॉइड करना है या फिर ऐसी जगह करें जहां पर कोई ना हो। वशिष्ठ प्राणायाम आपकी वेगस नर्व को काफ़ी बेहतर करता है। इससे जो ब्लड की सप्लाई है, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है और ब्रेन में ही हमारी वेगस नर्व होती है और वहाँ से वो एक्टिव होते हुए हर बॉडी पार्ट को बेहतर कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी किसी को पैनिक अटैक होता है, किसी को घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपको सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग कीजिए। कोई भी आपको कपालभाति का प्रयोग नहीं बताएगा, कोई भी आपको भस्त्रिका नहीं बताएगा, क्योंकि कपालभाति व भस्त्रिका हमारी हार्ट बीट को तेज करते हैं। वहीं जो गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास है जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इससे आपका जो डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो बेहतर होता है। आपकी वेगस नर्व बेहतर हो जाती है और वेगस नर्व आपकी चंद्र नाड़ी वाला सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो आपको तेज़ी से रिलैक्स कर देता है, शांत कर देता है और जिसके फलस्वरूप जितना आप शांत और रिलैक्स होते हैं उतने आपके जो भीतरी अंग हैं बेहतर कार्य करते हैं। आप तनाव से दूर रहते हैं और आप भीतर से आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है। कितनी देर करना है इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये कोई कपालभाति नहीं है कि आपको ज़्यादा देर करना है तो नुकसान हो जाएगा। इसको आप जितना ही देर करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज से ही अपनी वेगस नर्व पे कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये वेगस नर्व आपके जीवन को ऐसा मार्गदर्शन दे सकती है जिसकी कल्पना भी आपने आज तक नहीं की होगी।